मंच पर विराजमान सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आए मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। मुझे पता है क्योंकि जब छत्रपति शिवाजी की धरती हो, महाराणा प्रताप की धरती हो, जब हम उनका नाम लेते हैं तो शरीर में एक अलग सा कंपन होने लग जाता है। क्यों कि राजस्थान और महाराष्ट्र का ये संबंध रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी की भूमि है, उसी तरह से राजस्थान महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, त्याग की मूर्ति पन्नाधाय और भक्ति की मूर्ति मीराबाई, और जिसने अपने आप को पर्यावरण के लिए समाप्त कर देने वाली मां अमृता देवी की धरती है। उस धरती की खुशबू लेकर के, उस मिट्टी की खुशबू लेकर के आप अपनी जन्मभूमि से कर्म भूमि के अंदर आए हैं। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस कर्म भूमि में आप आए हो, आपने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने व्यवहार से जो स्थान बनाया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मेरे मित्रों, हमेशा से आपने राष्ट्रीय भावना के अनुरूप काम किया है और ये हमारी संस्कृति सिखाती है, ये हमारे पूर्वज सिखाते हैं। हमारा ये विचार है कि जिसे लेकर के हम चलते हैं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकास भी और विरासत भी। हमें हमारे जिन पुरखों ने विरासत दी है, उस विरासत को भी संभाल के रखना है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता है इस देश के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन आपने देखा है। 2014 के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। आपसे ही कहना चाहता हूं परिवर्तन कितना हुआ है, ये भी आप बताइए। 2014 के बाद तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद परिवर्तन हुआ है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, यह आपने देखा। 2014 से पहले भी ले रहना चाहता हूं मैं आप। आए दिन आप जब आप पेपर पढ़ते थे, आप किस तरह से राष्ट्रवादी लोगों के मन में जब सुबह अखबार आता था, अखबार जब पढ़ने लगते थे, आंसुओं से अखबार गीला हो जाता था। आए दिन घोटाले आते थे, एक से एक बड़ा घोटाला आता था। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन 10 सालों में कोई घोटाला आपने देखा है क्या? किसी घोटाले का नाम सुना है क्या? ये जो महागठबंधन है, ये महागठबंधन कांग्रेस का भ्रष्टाचारियों का ठगबंधन है। और ये जब आते हैं तो कई तरह की अफवाहें फैलाते हैं, झूठ और लूट के आधार पर चलते हैं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान की धरती सूरवीरों की धरती है। हमेशा वो किसान का बेटा, मजदूर का बेटा मेहनत करके अपना पेट पालता है और उसका बेटा सीमा पर देश की रक्षा करता है। आपसे मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आपने आकर के महाराष्ट्र के अंदर जो अपना स्थान बनाया है, वो हमारी संस्कृति के लिए आवश्यक है। इसलिए मैं कहता हूं, ये लोग कहते हैं, आपने देख लिया हरियाणा में भी कहते थे। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आने वाले समय में स्थायी रूप से
चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, आने वाले 20 साल तक 25 साल तक केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। भारतीय हमें किसी के बेगाने में नहीं आना, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और ये उदाहरण एक नहीं लगातार देख लीजिए, जो 14 में आए थे तो 19 में करके बताया, और 19 में आए तो वो पूरा संकल्प पत्र 23 तक पूरा करके बताया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, राजस्थान में हमारी सरकार को 11 महीने हुए हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जो हमने राजस्थान में संकल्प पत्र दिया था लगभग 50% 11 महीने में हमने पूरा किया है। 11 महीने में